Hello, my dear students. This is Divyanshi, and you are watching me only on the platform of Prep Adda. आज हम कवर करते हैं कुछ important vocabularies. Could it be bank, SSC, SI और any kind of one day examinations? बहुत ज्यादा important part होता है हमारी vocabulary sessions का. तो अगर आप भी vocabulary में कुछ भी problem या doubts face करते हैं, तो शायद आज की क्लास से वो आपके idioms और phrases, specially आप ध्यान दीजिएगा. आई एम यूजिंग idioms एंड phrases बिकॉज आज की क्लास जो हमारी होने वाली है सिर्फ और सिर्फ idioms और phrases की होने वाली है, जहां आपको मिलेंगे बहुत सेंटेंसेस के फॉर्म में यूज करना. क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है, जब हम idioms और phrases का यूज करते हैं तो idioms और phrases का यूज करना या फिर उसको याद करने का सही तरीका है कि हम मुहावरे या लोकोक्तियां हम इनको डेली लाइफ में या डेली लाइफ के सेंटेंसेस में यूज करके देखें तो हमको जल्दी याद हो जाता है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हमने प्रिपेयर किया है एक छोटा सा सेशन जिसमें आप 40 से 45 की वोकैबुलरीज इंस्टेंटली लर्न कर जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, तो हमको अभी बता दिया है कि इडियम्स और फ्रेजेस के करेक्ट ऑप्शंस को ढूंढना है. अब भैया हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमको 3 तो आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर निकालना है. तो अब हमें देखना होगा कि हम कैसे उसको एक आंसर को निकाल सकते हैं. तो ये है आपके पास टास्क. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. स्पिल्ड मिल्क, हम बैठे हैं, दूध का ग्लास रखा हुआ है, दूध फैल गया. तो अब फैल तो गया है, कोई काम हो तो गया है, अब उस पर रोने से क्या फायदा, कोई मिस्टेक हो तो गई है, लेकिन अब मिस्टेक पर रोने से तो कोई सेंस नहीं बनता. तो हमको मिस्टेक को सुधारना है. सुधारने के अलावा हमको क्या करना है कि मिस्टेक से हम कुछ सीखते हैं अच्छा नया, लेकिन ये चीज गलत है कि कोई मिस्टेक हम दोबारा से उसको रिपीट करें. दैट्स नॉट फेयर. तो इसलिए हमको मिस्टेक से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखना है और उसको चेंज करना है. ठीक है, बात समझ में आई? तो शायद आपको इस मेरे कुछ ज्ञान से आपको इसका मीनिंग या आंसर पता चल जाए. तो देखो जरा, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का क्या मतलब है? ग्रीव ओवर पास्ट मिस्टेक्स, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, एक्सप्रेस जॉय या इग्नोर लॉसेस. तो क्या हो जाएगा करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रीव ओवर पास्ट मिस्टेक्स, मतलब पुरानी मिस्टेक्स पर बैठ गए, उस पर सन्नाटा मचाना, रोना धोना गाना, तो ये नहीं करना है. तो स्पिल्ड मिल्क का करेक्ट मीनिंग यही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट. उस ब्रिज को तभी पार करो जब आप उस रास्ते से निकलो. तो अब उस रास्ते से जब निकलोगे तभी तो आपके पास, आई मीन टू से कि ब्रिज तभी आएगा जब आप उस रास्ते से निकलोगे. तो अब जब इसका मतलब ये है तो ढूंढ लो भैया इसमें कहाँ लिखा है अवॉइड कन्फ्रंटिंग एन इशू. ना, इशू के बाद भाई ये क्या हो रहा है? तो मेरे बाल ज्यादा लंबे हो रहे हैं क्या? चलो, अवॉइड कन्फ्रंटिंग एन इशू, डिले मेकिंग अ डिसीजन को डिले करना, डील विद द प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेस. भाई ऐसे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है. तो प्रॉब्लम को तभी डील करना जब आपके पास आए. That's the leadership quality. That's an officer-like quality. And you have to deal with the problem when it comes to it. When it comes to you. Question number 3. All agog. Almighty, सर्वशक्तिमान, unmoved, जो मूव ही ना हो, praise someone, किसी की सराहना करना, praise करना, या full of interest and excitement. तो मेरे ख्याल से तो all agog का मतलब है full of interest and excitement. Interest और excitement से पूरा का पूरा full furbished, इसको क्या बोलते हैं? all agog. अच्छा, अब तुमको तो interest और excitement तो बहुत familiar word है, मेरे को भी पता है, तुमको भी पता होगा, लेकिन क्या एक स्लैंग हो लगेगा इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का, जब तुम all agog को सेंटेंस में यूज करोगे? तो idioms हमारे सेंटेंसेस में 4 चांद लगा देते हैं. तो ट्राई टू यूज idioms एंड रिपीटेड फ्रेजेस इन योर इंग्लिश स्पोकन, और फिर देखो कि आपकी इंग्लिश स्पोकन ना सुधर जाए, फिर आप मेरे पास आना कि मैडम आपने सही कहा था. हो गई बात खत्म. चलिए तो पढ़ते हैं. टू द मैनर बॉर्न. टू द मैनर बॉर्न का मतलब है हम जैसे हैं वैसा ही काम करना, हम जैसे हैं वैसा ही रहना. ये नहीं कि तुम्हें यहाँ मैं कुछ और दिख रही हूँ
और कल को कहीं और मेरा कुछ और रूप देखने को मिले, ना ना ना, जैसे है वैसा ही कैजुअली रहना, कैजुअली बिहेव करना। वन ऑफ लो बर्थ, नेचुरली एट ईज, प्लेस ऑफ वंस बर्थ, सीजेरियन बर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेचुरली एट ईज, एकदम सरलता पूर्वक, बहुत नम्रता से, विनम्रता से पेश होना। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैनर बर्थ। और सिजेरियन बर्थ कौन सी होती है? जो सीजर बाय ऑपरेशनल बर्थ का प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं सिजेरियन बर्थ। बात हुई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लूज वंस मार्बल। लूज वंस मार्बल का मतलब है मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कैसे खो दिया? कैसे खो दिया? लूज समथिंग डियर टू यू, सफर अ सेटबैक, बिकम इनसेन, बिकम ड्रंक। अब अगर मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है तो मैं क्या हो जाऊंगी? पागल हो जाऊंगी। दैट मीन्स आई हैव बिकम इनसेन, मैं पागल हो चुकी हूं। आई हैव बिकम इनसेन। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है सी स्विमिंग। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को हम कैसे निकालेंगे? सी स्विमिंग, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्लीटली सरप्राइज, रेकलेस या केयरलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओशियन में से कुछ निकालना। दैट मीन्स समथिंग तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ गया है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा एक्साइटेड भरा चीज तुम्हारे हाथ में लग गई है, बहुत प्रीशियस चीज तुम्हारे हाथ में लग गई है। दैट मीन्स यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड। यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड। और सामने वाले देख के, ओह माय गॉड लॉटरी लग गई तेरी, ओह माय गॉड ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कंप्लीटली सरप्राइज कि इसके हाथ में तो क्या आ गया? सोने की चिड़िया। बी लाइक अ बियर विद अ सोल है, बी इन अ फॉल मूड, हैव अ हेडेक, पावरफुल एंड एरोगेंट या रेस्टलेस। अच्छा, एक चीज को आपको याद रखना है कि अगर ईडियम में कोई वर्ड दिया है तो वो उसका, अगर वो ही चीज आंसर में दी हुई है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो उसका आंसर नहीं है। जैसे इसमें दिया है बी लाइक अ बियर विद अ सोल है, इसमें दिया है हेड। अब कुछ बच्चे जिनको मीनिंग नहीं पता है तो वो क्या करेंगे? हेड को देख के सर दर्द लगा देंगे, हेडेक लगा देंगे, लेकिन वही हो जाएगी गलती। तो क्या करना है? बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड का मतलब है पावरफुल एंड एरोगेंट, मतलब अभिमान भी है और शक्तिशाली भी है। नहीं नहीं नहीं, बी लाइक अ बियर विद अ सोर हेड का मतलब है, अच्छा ओके, इसका मतलब है बी इन अ फुल मूड। ये कैसे दिमाग से निकल गया? बी लाइक अ सोर हेड का मतलब है बी इन अ फुल मूड, बेकार से, बुरे से मूड में रहना, चिड़चिड़ापन में रहना, इसी को बोलते हैं बी लाइक अ बेयर विथ अ सोर हेड। और कोशिश करो कि आपको आज ही इसी सेशन के लास्ट तक आपको पूरी की पूरी वोकैबुलरीज याद रखना है। क्या करना है? पूरे सारे ईडियम्स, जितने भी ईडियम्स हैं वो आपको याद रखना है क्लास के एंड तक। और मैं उन ईडियम्स के मीनिंग्स को इतनी बार रिपीट कर रही हूँ ना कि आपको याद हो जाएंगे, यकीन मानो। बशर्ते आपको हम पे विश्वास रखना पड़ेगा और आपको खुद पर भी विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम यहाँ पर बोले जा रहे हैं, लेकिन आपको भी तो अपना इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा। हमको भी तो लगना पड़ेगा, हमको भी तो लगना चाहिए कि आप अपना 101%, 101% की तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 99% ही दे दो, 1% का हम देख लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। इन अ जिफी, आउटस्टैंडिंग, देखो जरा जरा से वर्ड, इतने इतने से वर्ड है देखो। आउटस्टैंडिंग, सडनली, इनफिक्स, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है सच। आउटस्टैंडिंग बहुत शानदार, लाइन तो सीधी खींच लो भाई। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बहुत शानदार। सडनली या इनफिक्स, फिक्स करके नहीं। इनजिफी का मतलब है अचानक, सडनली, अचानक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप टू द हिल्ट, अप टू द मार्क, अप टू द फाइनल डिसीजन या नन ऑफ दीज, तीनों को हटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। अप टू द हिल्ट का मतलब है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से। अप टू द हिल्ट का आंसर है कंप्लीटली। सैंक्फ्रूट, कंपोजर, गो ऑन अ लीव, चेंज सडनली या मेक एन अटेम्प्ट। अब बताओ सैंक्फ्रॉइड का मतलब क्या है? तो अब हमको रखना है संयम। क्या रखना है? पेशेंस।
तो सैग फ्रॉइड का मतलब क्या है? पेशेंस, पेशेंस, कामनेस, पेशेंस या कामनेस। तो कहाँ लिखा है पेशेंस और कामनेस? ये लिखा है कॉम्पोजर। तो सैग फ्रॉइड का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉम्पोजर। अच्छा, अब कॉम्पोजर ना आए तो? कंपोजर ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो चारों ऑप्शंस यहाँ पर लिखे वही चारों ऑप्शंस एग्जाम में आ जाए। ऑप्शंस तो इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर कंपोजर ना आए तो कंपोजर ना आए तो ये आएगा, पेशेंस आएगा, पेशेंस आएगा, या फिर आएगा क्या? कामनेस आएगा। तो सैग फ्रॉइड का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? कंपोजर। आगे बढ़े, हमको 40 और 45 50 50 हमको कवर करने हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू लीड द वे एज अ पायोनियर, टू लाइट अ ट्रैक, टू सेट अप फायर, टू वियर अ ब्लेजर व्हाइल रनिंग। अब ये बताओ, रनिंग के टाइम पर ब्लेजर कौन पहनेगा? सेंस निकला? नहीं निकला। ठीक है, आग लगाना, आग लगाना, आग लगाना, ये भी नहीं है आंसर इसका। टू लाइट अ ट्रैक, ट्रैक तो लाइट करना, ये भी आंसर नहीं है। हमारा जवाब है टू लीड द वे एज अ पायोनियर, मतलब कि सर्वशक्तिमान जैसे पाथ को लीड करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू ब्लेज अ ट्रेल। बात यहां तक सबको खत्म हुई, क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है रेड लेटर से। इस पे बेटा ऐसे ऐसे रेड कलर से, रेड कलर ले लूंगा, रेड कलर, रेड कलर से ऐसे 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 हाईलाइट कर लो। इसमें रेड कलर भी बहुत खतरनाक आता है। रेड कलर से हाईलाइट कर लो इसको, हार्ड टिप्ड पेन। चलो, तो रेड लेटर डे का मतलब क्या है? कलरफुल डे, फेटल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, हैप्पीलेस डे। तो अब रेड लेटर डे का मतलब है इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट डे, बहुत महत्वपूर्ण डे, बहुत महत्वपूर्ण डे। अब कलरफुल डे तो कलरफुल तो होली थोड़ी है, होली थोड़ी है। फेटल डे मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ डे, दिन। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यही इसका जवाब है। हैप्पी और सिग्निफिकेंट में इंपॉर्टेंट और ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट और ऐड कर लेना। तो हैप्पी, सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट डे। हैव द लास्ट लाफ, बी ऑफ अ cheerful nature, laugh only after understanding something, to be victorious at the end of the moment, to crack the final joke। दिख रहा है आंसर? दिख गया? कैसे? हैव द लास्ट लाफ का मतलब है टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के टाइम पर, आर्ग्यूमेंट के एंड पर विक्टोरियस रहना, इसी को क्या बोलते हैं? हैव द लास्ट लाफ। इसी को क्या बोलते हैं? हैव द लास्ट लाफ। टर्न डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना करना, अनसुना करना। तो अनसुना करने का मतलब क्या है? डिसरिगार्ड करना। अनसुना करने का मतलब क्या है? डिसरिगार्ड करना। बात हुई क्लियर? बात मानना नहीं है, ओबे नहीं करना। टू स्मेल अ रैट, चूहे की खुशबू लेना। अब चूहे की खुशबू कब लेंगे? जब हम जब हम कुछ टिक को ढूंढ लेंगे, दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या है? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। क्या मतलब है? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। अच्छा, मेरे को एक बता, इस इडियम का मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये तो मीनिंग है, इसका ईडियम क्या है? इसका ईडियम क्या है? बताओ, बताओ तो कमेंट कर देना, ठीक है? टू सी हिडन मीनिंग, या फिर हमको ये ऐसे भी देखने मिल जाता है, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। इस इडियम का मतलब तुमको बताना है। आगे बढ़ जाए तब तक। The green-eyed monster strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman। बताओ, ये लिखा हुआ है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हमको मतलब चाहिए, इस इडियम का मतलब चाहिए, क्या लिखा है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब चाहिए। अब मैंने अभी अभी बताया आपको क्लास की स्टार्टिंग में,
ईडियम का पहचानने का या ईडियम का लर्न करने का, समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसको सेंटेंस में यूज करके देखो। और अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए तो फिर तो हमको रखा रखा आंसर मिल ही रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है? ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वुमन। अगर हस्बैंड और वाइफ, तो अगर वाइफ ये देखेगी कि उसका हस्बैंड किसी और सुंदर स्त्री, परम सुंदर नारी से बात कर रहा है, तो क्या वो उसको सहन कर पाएगी? उसमें जाके चपेड़ मार के आ जाए। मैं तो नहीं सहन कर सकती, पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो मैं तो जेलस होंगी, मैं तो जेलस होंगी। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या है? जेलसी। ठीक है, गुस्सा, नफरत, पति से नफरत नहीं करेगी, जलन करेगी। एनवी, कट्टर दुश्मन को बोलते हैं एनवी। टू फाइट ट्रूथ एंड नेल, to fight tooth and nail, to fight a losing battle, to oppose resolutely, to have a physical fight, to lodge a formal protest. तो दृढ़ता पूर्वक फाइट करना, कैसे फाइट करना? दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक लड़ाई करना, इसी को क्या बोलते हैं? टू अपोज, अपोज, दृढ़ता पूर्वक लड़ाई करना या विरोध करना, विरोध करना लिखो, विरोध करना, ये ठीक है। दृढ़ता पूर्वक विरोध करना को बोलते हैं टू अपोज रिसोल्यूटली। तो टू फाइट ट्रूथ एंड नेल का मतलब है टू अपोज रिसोल्यूटली। एट वंस विट्स एंड, टू अंडरस्टैंड थॉरोली, टू बी पजल, टू बी अ स्टूपिड पर्सन या टू बिहेव इरेशनली। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब है टू बी पजल, परेशान होना या फिर घबरा जाना, समझ में ना आना कि क्या करना है, इसी को बोलते हैं टू बी पजल। आगे बढ़ते हैं। The clerk turned a deaf ear to his officer's advice. Turned a deaf ear. मतलब क्लर्क ने ऑफिसर्स की एडवाइस को अनसुना कर दिया। डिस्प्यूटेड अभी अभी बताया, इसका तो शायद मीनिंग भी था अभी। पेड अटेंशन टू, डिसरिगार्ड या एक्नॉलेज ग्रेटफुली। तो मेरे को तो इसका आंसर मिल गया डिसरिगार्ड करना, दैट मीन्स अनसुना करना, ना समझ पाना, इसी को बोलते हैं डिसरिगार्ड करना। इसी को क्या बोलते हैं? डिसरिगार्ड करना। बात यहां तक क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। He expects his subordinates to be always at his back and call, back and call, at rest, at work, at his disposal, at their desk. तो आंसर क्या आ जाएगा? At his disposal. Back and call का मतलब क्या है? At his disposal, at his disposal. In the long run, in the long run, ultimately, occasionally, universally, permanently. तो क्या हो जाएगा? इन द लॉन्ग रन का मतलब है अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन का मतलब है अल्टीमेटली। इफ यू बुक्स ऑफ द बॉस, you are sure to rise quickly, be in the good mood, be in the good books, be in the good mood. बताओ, अगर बॉस की नजरों में तुम सबसे ज्यादा ऊपर उठे हो और तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम बहुत जल्दी ऊपर उठ जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। तुमने कहा बेटा, बॉस ने कहा अरे सुनो इधर बैठ जाओ, कहा जी सर। उसे कहा इधर बैठ जाओ, जी सर। आज यहाँ चलना है, जी सर। तो हाँ में हाँ मिलाओगे तो तुम्हारा इंक्रीमेंट पक्का है। तो इंक्रीमेंट पक्का है, दैट मीन्स वर्क वेल फॉर द बॉस, बॉस के लिए तो मैं भी वर्क कर लूंगी। प्रेज द बॉस, बॉस की तारीफ करते रहो, बात तो है। फेवर करते रहो, इन फेवर विद द बॉस, फेवर करते रहो, बस बात खत्म। बॉस हैप्पी, बॉस भी हैप्पी, सब बात ही खत्म हो गई यहाँ तो। The population of our country is increasing by leaps and bounds, by leaps and bounds, very slowly। क्या पॉपुलेशन हमारी कंट्री की स्लो हो रही है? चाइना को भी डिफीट कर दिया,
तो सोच लो कि कितनी तेजी से है। वेरी क्विकली, रेगुलरली या सिस्टमैटिकली, ये भी खत्म हो गए, तो हमारा आंसर क्या बचा? वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है? वेरी क्विकली। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है? वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी सबको। To weigh up the pros and cons is to measure the ingredients, observe etiquette, consider all facts. To weigh up the pros and cons मतलब अच्छी चीज भी बुरी चीज भी, हर चीज को अपने साथ लेके चलना। टू वे अप द प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या है? टू कंसीडर ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को समझ के चलना। टू वे अप ऑल द फैक्ट्स का मतलब क्या है? टू वे अप प्रोस एंड कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय क्लोज फ्रेंड गॉट द sack from his first job recently. Got the sack from his first job. Got the sack from, resigned, get rid of, was demoted from, was dismissed from. तो my close friend got the sack from his first job recently, तो क्या हो जाएगा? तो got the sack from का मतलब क्या है? resign, छोड़ दिया उसने, अपनी जॉब छोड़ दी। तो got the sack का मतलब क्या है? resign. fall flat, चित्त गिरना। fall flat का मतलब क्या है? चित्त गिरना। हम अपने जो देसी भाषा है उसमें हम बोलते हैं औंधे मुंह गिरना, दैट मीन्स उल्टा गिरना। तो हमें किसी को हराना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉल फ्लैट। क्या बोलेंगे? फॉल फ्लैट। तो टू फेल, टू स्टैंड, टू फेल टू रियलाइज, रियलाइज करवाना, मेंटेन करवाना, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या है? टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस? द कॉमेडियन जोक सीम टू फॉल फ्लैट एज नोबडी इन द ऑडियंस लाफ। कोई हंसा ही नहीं तो कॉमेडियन के जोक्स कैसे होंगे? कॉमेडियन के जोक्स कोई काम ही नहीं किए, कोई असर ही नहीं किए, तो उसने कोई इफेक्ट ऑडियंस पर दिखाया ही नहीं। तो इसी का मतलब क्या है? फॉल फ्लैट। इसी का मतलब क्या है? फॉल फ्लैट। देखो मैंने कहा था कि इस क्लास के एंड होते होते तक, खत्म होते तक मैं तुमको यहाँ पर सारी वोकैबुलरीज याद करवा दूंगी। मैंने कहा था कि नहीं? ठीक है, चलो। कैरी वेट, बर्डन को कैरी करना, कैरी द डे, बी इंपॉर्टेंट या कैरी थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इंपॉर्टेंट। तो कैरी वेट का मतलब क्या हो जाएगा? बी इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? इन दिस कंपनी द सीनियर डायरेक्टर्स ओपिनियन ऑलवेज कैरीज वेट ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स के दौरान बोर्ड मीटिंग्स के दौरान सीनियर डायरेक्टर का ओपिनियन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू पास अवे, गुजर गए, गुजर गए, गुजर गए, गुजर गए। रिवाइज नहीं करेंगे, पास्ट भी नहीं वॉक करेंगे, टू इग्नोर भी नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा? डाई, गुजर ही गए, गुजरना, चले गए। माई ग्रैंड फादर, वी वर ऑल डीपली सैडेंड टू हियर दैट हिज ग्रैंड फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। उसके दादाजी लास्ट नाइट में गुजर गए, तो हम बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा। ठीक है, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब नीचे फेंक दो। हाँ, यही सोच रहे होंगे। टर्न डाउन का क्या मतलब है? टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ट्विस्ट या वीव। तो आंसर क्या है? छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना। तो आंसर क्या है? रिजेक्ट कर दिया। I had to turn down the job offer because the commute was much too long. मुझे जॉब ऑफर को ठुकराना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। तो टर्न डाउन का क्या मतलब है? रिजेक्ट करना पड़ा। डाई हार्ड, अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, ईगोइस्ट या एरोगेंट। अनविलिंग टू चेंज, ऐसी आदत जो चेंज नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हार्ड। ऐसी आदत जो चेंज नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, old habits die hard and he still find himself reaching for his phone as soon as he wakes up. तो शुरू होते में क्या ये आदत अच्छी है कि हम सुबह उठते सबसे पहले हम अपना फोन देखें? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो भैया थोड़ा सा सुधर जाओ, सुबह उठो, भगवान जी के हाथ वाथ जोड़ो, पानी वानी पियो, देखो कि बाहर क्या चल रहा है। बिकॉज बहुत सारा अच्छा अच्छा एनवायरमेंट भी है बाहर, पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, पक्षी सुबह सुबह बढ़िया उठ के चीची चीची करते हैं।
देखो क्या चल रहा है बाहर, लेकिन हम फोन की दुनिया से बाहर होंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है बाहर। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। नो पर्सनल कमेंट्स एंड नो पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स। टर्न अप, ट्विस्ट, अपीयर, कट या बेंड। तो हम यूज करते हैं ना, जैसे टर्न अप इन द एग्जामिनेशन, टर्न अप इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में टर्न होना, तो अपीयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपीयर। क्या हो जाएगा? अपीयर। We were worried he wouldn't come, but he finally managed to turn up at the very end of the party. हम बहुत परेशान थे कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फाइनली फाइनली वो आ ही गए। पार्टी के खत्म होते होते वो आ ही गए। अब पता नहीं है वो कौन थे, अब ये नहीं पता वो कौन थे, जो भी हो। बैड ब्लड, लो ब्लड प्रेशर, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हाई ब्लड प्रेशर। तो मैंने अभी तुमको बताया कि अगर ईडीएम का कुछ रिलेटेड सेंस अगर ऑप्शन में तुमको दिख रहा है तो वो आंसर नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, लव की फीलिंग होगा तो ब्लड गंदा नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? फीलिंग ऑफ हेट्रेड। नफरत की फीलिंग को बोलते हैं फीलिंग ऑफ हेट्रेड। So there has been bad blood between the two families ever since the property dispute. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के टाइम से ही दो फैमिलीज के बीच में बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी, बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, आज आए कल नहीं आए, आज क्लास हुई कल नहीं हुई, मौज मार रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे? इररेगुलर। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? इररेगुलरली, आज किया कल नहीं किया। कैसे सेंटेंस कह रहा है? द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, प्रोजेक्ट फिट्स एंड स्टार्ट्स से शुरू हुआ था क्योंकि द फ्रीक्वेंट टेक्निकल इश्यूज के कारण प्रोजेक्ट हमें कैसे शुरू करना पड़ा? इरेगुलर बेसिस पे शुरू करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट एन एंड टू, खत्म करना। तो कंटिन्यू खत्म, स्टार्ट खत्म, एनफोर्स खत्म, तो आंसर क्या बचा? स्टॉप। तो पुट एन एंड का मतलब क्या है? स्टॉप करना। तो जनरल है, तो यू माइट बी नोइंग द जनरल इडियम्स। द न्यू प्रिंसिपल इज डिटरमाइंड टू पुट एन एंड टू बुलिंग सिस्टम इन द स्कूल। तो जो नया प्रिंसिपल आया है उसने ये जो बुलिंग की प्रथा चली आ रही थी स्कूल में, इसको रोका। टू हेल फ्रॉम, हेल, हेल हम जनरली क्या यूज करते हैं? बिलोंग। हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो आई बिलोंग टू ग्वालियर, आई बिलोंग टू फलाना ढिकाना प्लेस। लेकिन अगर तुमको इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा करना है या फिर बहुत ज्यादा सामने वाले पे इंप्रेसिव करना है, इंप्रेशन जमाना है, तो हेल मत लिखो। क्या लिखो? वो सॉरी, बिलोंग मत लिखो, इसको मत लिखो। क्या लिखो? हेल लिखो। मजा आ जाएगा, बेहतरीन मजा आ जाएगा। तो क्या लिखो? हेल का मतलब क्या है? कॉल, रिसीव, अराइव या कम फ्रॉम। तो सबसे अच्छा मेथड है चार ऑप्शंस में से एक फाइंड करने का कि हमको आंसर पता होना चाहिए। चलो, a new exchange student hails from a small town in the south of France। तो हमारा जो नया एक्सचेंज स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी एक्सचेंज होने लगे हैं, मतलब स्टूडेंट ही एक्सचेंज कर लिया। हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द साउथ ऑफ फ्रांस। तो जो हमारा नया एक्सचेंज, ये क्या है? न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट का मतलब है कि कुछ वो स्टडीज करने आया है, स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो अ न्यू स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द साउथ ऑफ फ्रांस। वो स्मॉल टाउन कहाँ से? साउथ फ्रांस से आया है। फिट लाइक अ ग्लव। अब ग्लव कैसे फिट होता है? बहुत ज्यादा आराम से फिट होता है, बहुत ज्यादा आरामदायक होता है, बशर्ते वो आई मीन अब अगर जब हम कुछ कपड़े लेकर आए, तो अगर कपड़े लेकर आए तो हमको ऐसा लगता है कि ये फिट होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब कुछ टी शर्ट होती है, लूज होती है, टाइट होती है, जीन्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, लूज होते हैं, टाइट होते हैं। लेकिन ग्लव हमने क्यों लिखा? ग्लव इसलिए लिखा, सबसे पहली चीज तो ग्लव की पांचों उंगलियां अलग अलग होती है। तो तुमको ऐसा नहीं करना है कि ऐसा करके या फिर कुछ ऐसा हो कि वो फंस जाए और हाथ में कंफर्टेबली वेयरिंग में ना आए। तो ग्लव बहुत आसानी से फिट भी हो जाता है और बहुत आसानी से पहनने में भी बन जाता है। तो इसलिए हमने जो यूज किया है वो यूज क्या किया है? ग्लव। तो ग्लव बहुत आसानी से फिट होता है। तो अब देखो, समथिंग टाइट एंड स्टिकी, तो टाइट नहीं है, टाइट नहीं है,
सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर, तो सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर तो टी शर्ट भी कंफर्टेबल होती है, सॉफ्ट है, इजी टू वेयर है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि शूज भी है हमारे, इजी टू वेयर है, कंफर्टेबल भी है, सॉक्स भी हम पहनते हैं, तो ऐसा नहीं है, चीजें है कंफर्टेबल टू वेयर। लेकिन हमको ग्लव का पैरेलल ढूंढना है, तो ग्लव का पैरेलल क्या आ जाएगा, टू फिट स्नगली, क्या आएगा, टू फिट स्नगली। इज दैट क्लियर, बात क्लियर हुई। तो ये तो आंसर ही नहीं है कि डिफिकल्ट टू होल्ड। आई वॉजंट श्योर अबाउट द साइज बट द न्यू जैकेट फिट लाइक अ ग्लव, मैं श्योर नहीं थी साइज के बारे में, लेकिन जो नई जैकेट मैं खरीद के लाई वो ग्लव की तरह फिट हो गई, दैट मीन्स बहुत आसानी से हो गई। फुल लॉन्ग फेस, फुल लॉन्ग फेस का मतलब ऐसे बेतुके से बैठ जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज होके बैठ जाना, मुंह लटका लेना, सबसे करेक्ट सटीक वर्ड कौन सा है, मुंह लटका लेना। तो टू मेक फन, टू लुक सैड, टू इरिटेट समवन, टू पुल समवन फेस, तो टू लुक सैड का मतलब है पुल अ लॉन्ग फेस। डोंट पुल अ लॉन्ग फेस जस्ट बिकॉज वी कांट गो टू द सिनेमा टुडे, आज सिनेमा हम नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मुंह मत लटका। कैट नैप, बिल्ली कैसे सोती है। टेक अ लॉन्ग स्लीप, बहुत लंबी। स्लीप लाइक अ कैट, कैट की तरह स्लीप करना। मेक अ स्नोरिंग साउंड व्हाइल स्लीपिंग, खर्राटे मार के सोना, या टू स्लीप ब्रीफली, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टू स्लीप ब्रीफली, क्या आ जाएगा, टू स्लीप ब्रीफली। I felt much more energized after taking a quick cat nap during my lunch break. मेरे लंच ब्रेक के टाइम पर मैं एनर्जेटिक हो गया जब मैंने क्या ले ली, क्विक कैट नैप ले ली, शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए सो गया तो। और स्लीप किसको बोलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक सोने के लिए क्या बोलते हैं। स्लीप का हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमको लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्लीप यूज करेंगे। लेकिन हम नैप कब यूज करेंगे, जब हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे ड्यूरेशन के लिए स्लीप ब्रीफली, छोटे ड्यूरेशन के लिए सोना होगा तब हम नैप यूज करेंगे। रात में सोते हैं तो स्लीप सोते हैं, और आफ्टरनून में सोते हैं तो हम नैप लेते हैं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब है कोड़े मारना। क्या लिख रही हूँ मैं, बता देती हूँ क्या लिख रही हूँ, कोड़े मारना, कोड़े मारना। तो बताओ जरा, अब हॉर्स मर चुका है, तो हॉर्स को अगर कोड़े मारेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा वापस से, नहीं होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि एफर्ट्स को जस्ट हम वेस्ट कर रहे हैं। तो टू वेस्ट वंस एफर्ट्स का मतलब है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। सेंटेंस कह रहा है ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चेंज हिज माइंड इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड है हॉर्स, ही नेवर लिसन्स, वो सुनता ही नहीं है, तो एफर्ट्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बीट अराउंड द बश, इधर उधर की बातें करना और टॉपिक तक नहीं आना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बश। अब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ इडियम्स और फ्रेजेस। अब तुम मेरे से पूछोगे मैडम सिनो क्या होता है, मैडम प्रोनाउन कैसे सॉल्व करें, मैडम नाउन कैसे सॉल्व करें, क्या है, मैं यही तो बोलूंगी कि इधर आ जाओ जरा, इसको देख लो, फिर हम कर लेंगे उसको भी। तो क्या है, यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बश, तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, instead of listening to the main topic you are doing everything. Stop beating around the bush and just tell me exactly what happened. इधर उधर की बातें बंद करो और मेरे को सही बताओ कि हुआ क्या था। मेक रूम, मेक रूम का मतलब क्या है, क्लीन द रूम, मेक स्पेस, अटेंड द रूम, या मेक अ क्लीन स्वीप, झाड़ू लगाना, रूम को अटेंड करना, मेक स्पेस, स्पेस बनाना, या रूम को क्लीन करना। तो मेक रूम का मतलब है स्पेस को क्रिएट करना, मेक रूम का मतलब क्या है, स्पेस को क्रिएट करना। क्या कह रहा है, वी नीड टू मेक रूम इन द गैरेज इफ वी वांट टू पार्क द न्यू कार इनसाइड, अगर हमको नई कार इनसाइड रखनी है, अंदर रखनी है, तो हमको स्पेस बनानी पड़ेगी। मेंड योर वेज, ध्यान से चलना। तो मेंड योर वेज का मतलब क्या है, हैप्पी विथ वंस बिहेवियर, सैड विथ वंस बिहेवियर, डिस्ट्रॉय वंस बिहेवियर, इंप्रूव, मेंड का मतलब क्या है, इंप्रूव करना, मेंड का मतलब ही इंप्रूव करना है, मेंड का मतलब क्या है, इंप्रूव करना, ठीक है। टीचर वांट द मिस्चीवियस स्टूडेंट, मिस्चीवियस का मतलब क्या है, शरारती, शरारती, क्या बोलते हैं इसको, और नॉटी। तो क्या बोल रहा है, द टीचर वांट द मिस्चीवियस स्टूडेंट दैट ही मस्ट मेंड हिज वेज और फेस सस्पेंशन।
फेस सस्पेंशन, या तो अपना तरीका सुधार लो, तरीका इंप्रूव कर लो, या फिर तुमको सस्पेंड कर देंगे। फॉर कीप्स हिमसेल्फ अवे फॉरएवर, या फॉरएवर या हिड, तो फॉर कीप्स का मतलब क्या है? फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। तो ही गेव हर द डायमंड रिंग एंड टोल्ड हर इट वाज हर्स फॉर कीप्स। उसने उसको उसकी डायमंड रिंग दी और उससे बोला कि ये हमेशा के लिए तुम्हारी है। pale into significance, seemed less important, was less exciting, was less hectic, was dull and pale. pale into significance का मतलब है seemed less important। क्या मतलब है? seemed less important. My personal problems pale into significance when compared to the tragedy they are facing. मेरे पर्सनल प्रॉब्लम, सब अपने अपने दुखड़े बताते हैं। मैं, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में, सुनता कोई किसी की नहीं है। तो ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं बंद करना पड़ेगा, सामने वाले की तो भैया सुनो। हो सकता है कि उसकी बात में तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आ जाओ, फिर तो सुनना सबकी चाहिए हमें, मैं हमको ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो माय पर्सनल प्रॉब्लम्स फेल इनटू सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर्ड टू द ट्रेजेडी दे आर फेसिंग। जो ट्रेजेडी, जो मुसीबत से वो गुजर रहे हैं, उसके सामने मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत फीकी है। विथ वन वॉइस, बाय वन मैन, बाय वन कम्युनिटी, अनोनिमसली या इन डिसहार्मनी, तो आंसर आ जाएगा अनोनिमसली। हो, ये क्या हो गया? तो बाय विथ वन वॉइस का मतलब क्या हो जाएगा? अनोनिमसली। The committee members spoke with one voice when they rejected the controversial proposal. तो committee members कैसे? committee members खुद की आवाज से बोले, सबकी सर्वसम्मति से बोले, अनोनिमसली बोले, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कंट्रोवर्शियल प्रपोजल को। मेड लाइट ऑफ, सुनाई नहीं दिया, ट्रीटेड इट लाइटली, ब्लू अवे, कैरिड विथ हिम, उसके साथ कैरी कर गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीटेड इट लाइटली। क्या हो जाएगा? मेड लाइट ऑफ का मतलब क्या है? ट्रीटेड इट लाइटली, बहुत हल्के में लेना, बहुत हल्के में लेना। Although he was quite injured, हालांकि वो जरा सा ही इंजर्ड हुआ था, he made light of the accident to avoid worrying his parents. तो उसने बहुत 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 हल्के में ले लिया ताकि उसके पेरेंट्स घबराएं ना। Every inch a gentleman, somewhat, partially, entirely या calculated। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? entirely। कैसे? He was helpful, polite and kind. He truly was very inch a gentleman. पूरी तरह से जेंटलमैन था वो। क्योंकि, इसलिए था क्योंकि वो हेल्पफुल था, पोलाइट था और बहुत ज्यादा काइंड था। इसलिए क्या था? ही वॉज अ वेरी इंच अ जेंटलमैन, पूर्ण रूप से जेंटलमैन था वो। नेक्स्ट, गॉल एंड वर्मवुड, अ प्रॉब्लम, हेटफुल, यूजलेस या हार्ड टू डाइजेस्ट। तो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब क्या हो जाएगा? हेटफुल, नफरत, नफरत करना। हेट का मतलब ही नफरत करना होता है। तो ये तो आंसर तुम निकाल सकते हो, जरा जरा सा मीनिंग है। हिंदी पता होगी तो इंग्लिश की हिंदी पता होगी तो जरा जरा से इडियम्स के मीनिंग आपके पास आ जाएंगे। तो द मेमोरी ऑफ हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट वाज गॉल एंड वर्मवुड टू द प्राउड एथलीट। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। प्रिवेंट फायर फ्रॉम डाइंग आउट, ना। मेक द फायर बर्न ब्राइटली, ना। मेक थिंग वर्ड्स, क्या है इसका आंसर? और वेस्ट फ्यूल फॉर नो रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीजें जरा सी बिगड़ी हुई थी, उनको और बिगाड़ देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेक थिंग्स वर्स, बहुत ज्यादा बेकार करना। और अक्सर जब हम सुबह चाय पी रहे होते हैं, जब मम्मी और पापा चाय पी रहे होते हैं, तो सबसे बेस्ट जो काम करती हैं, जो आग में घी डालती है, वो करती है हमारी मम्मी। बस आग लगाना है, उनको चिंगारी लगानी है। तो क्या बोल रहे हैं सेंटेंस? ब्रिंगिंग अप देयर पास्ट आर्ग्यूमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग देयर current disagreement. To take to hurt, last question. To take to hurt, to be greatly affected, to take someone hurtly, to strike at the hurt out of enjoyment, या कह रहा है to suffer from heart disease। तो क्या आ जाएगा? to take to hurt का मतलब है to be greatly affected, बहुत ज्यादा affect करना। You shouldn't take her criticism to hurt, उसकी निंदा, criticism का criticize करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना। तो
यू शुडंट टेक हर क्रिटिसिज्म टू हर्ट, उसकी निंदा करने को अपने दिल पर मत लो। क्यों? शी वाज जस्ट हैविंग अ वेरी बैड डे, हो सकता है वो गुस्से में थी तो इसलिए उसने ऐसा बोला, ठीक है। तो आज हमने लर्न की है 50 इडियम्स ओनली इन वन शॉट। अब तुम क्या करोगे, इधर ढूंढोगे उधर ढूंढोगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, कंफ्यूज होगे, तो इसलिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब तुमको एक ही क्लास में 50 इडियम्स, कैन यू इमेजिन, यू हैव सॉल्व ऑल द 50 इडियम्स। अब सॉल्व कैसे किया मेरे को नहीं पता, बट आपको यही हैबिट अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी कि आप जस्ट फॉर से क्लास को मत देखिए, क्लास के एंड तक आप उस चीज को याद करके जाइए। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टडीज, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।